Hello students, welcome back to AS Adventure, and today we will study a new chapter called probability. This is the introduction lecture of this chapter. So in this chapter we will study what is probability and what are the different concepts involved in this chapter. So हम लोग इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं. चैप्टर में प्रोबेबिलिटी का मतलब समझाता हूँ मैं आपको कि एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है. जैसे आज धूप निकलेगी कि नहीं, इसका क्या चांस है. कॉइन टॉस हुआ तो हेड आएगा कि टेल आएगा. पासा फेंका गया तो 1 से लेकर 6 में क्या आएगा. या फिर आज मैच कौन जीतेगा. तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये हम लोग को एग्जैक्ट नहीं पता होता है. ऑब्वियसली फ्यूचर किसी को नहीं पता होता है, लेकिन इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करके हम अपने आप को संतोष कर सकते हैं कि हाँ इतना % चांस है जीतने का, इतना % नहीं चांस है जीतने का. तो इसमें मैथ्स लगा दिए हम लोग कि चांसेस फ्यूचर की चीज़ें बताने के लिए. तो ये चीज़ को जब बताते हैं तो नाम आ जाता है प्रोबेबिलिटी, कि फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हैं मैथमेटिकली कि इतना चांस है या इस चीज़ का होने का इतना चांस है. तो वो प्रिडिक्शन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर पा रहे हैं हम लोग. तो इसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी. अब प्रोबेबिलिटी चैप्टर में मात्र एक ही फॉर्मूला है जिस पे सारा खेल है मेनली, लेकिन फिर भी मैं कुछ और बताऊंगा एक्स्ट्रा अपने तरफ से. जैसे कुछ टर्म्स हैं जो इस पे इन्वॉल्व हैं. ये टर्म्स का नाम है एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट जैसे केमिस्ट्री या फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट या बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट लैब में होता है, मैथ्स में भी एक्सपेरिमेंट होता है. जैसे कॉइन को टॉस करना. कॉइन को टॉस करना एक एक्सपेरिमेंट है. डाइस को फेंकना एक एक्सपेरिमेंट है. कार्ड को फेंट के फिर बांटना, पत्ते खेलना, ये भी एक एक्सपेरिमेंट कहलाएगा. तो एक्सपेरिमेंट मतलब आप कुछ चीज़ को कर रहे हैं, हैपन कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंट. ठीक है. तो एक्सपेरिमेंट जनरली आपको लिखना उतना नहीं है. कॉइन टॉस, मान लीजिए एग्जाम्पल में डाइस थ्रोन, या फिर प्लेइंग कार्ड्स, ये सब एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं. और भी हैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट. फिर इवेंट होता है एक इवेंट क्या होता है. इवेंट मतलब अब कॉइन को टॉस किए और आ गया हेड, तो हेड आना एक इवेंट है. कॉइन का टॉस होना तो एक्सपेरिमेंट हो गया, लेकिन हेड आ गया तो हेड आना एक इवेंट, या टेल आना एक इवेंट, या डाइस फेंके और आ गया 5 तो नंबर 5 आना एक इवेंट. तो हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करते हैं कुछ ना कुछ पॉसिबल आउटकम आते हैं, पॉसिबल रिजल्ट्स आते हैं, तो उसको बोलते हैं इवेंट. ठीक है. तो पॉसिबल आउटकम को बोलते हैं इवेंट. अनपॉसिबल आउटकम तो है नहीं. ठीक है. या फिर अनपॉसिबल भी होता है, मैं समझाऊंगा टाइप्स ऑफ इवेंट जब मैं बताऊंगा उसके बाद. ऑल पॉसिबल या फिर अनपॉसिबल लिखना गलत हो गया. इम्पॉसिबल आउटकम which is predicted या which can be predicted, इसी को बोलते हैं इवेंट. अब एक इवेंट के टाइप्स होते हैं. जैसे एक होता है श्योर इवेंट, एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट. श्योर इवेंट मतलब हम जानते हैं कि ये पक्का आएगा. जैसे आपने डाइस को थ्रो किया, बोलेंगे कि क्या चांस है कि एक नेचुरल नंबर आए. तो 1 से लेकर 6 तक तो नंबर आते हैं और सारे के सारे क्या है, नेचुरल नंबर हैं. तो ये क्या हो गया, ये श्योर इवेंट हो गया. नेचुरल नंबर आना एक श्योर इवेंट हो गया, है ना. अब हम पासा फेंके, डाइस को थ्रो किए और आगे हम चाहते हैं 8 आए. तो 8 तो कभी ज़िंदगी में नहीं आएगा क्योंकि गिनती ही 1 से लेकर 6 तक है. तो 8 हम चाहते हैं आना, हम चाहते हैं कि 8 आए, लेकिन वो इवेंट क्या है, वो इवेंट इम्पॉसिबल है.
तो वही लिखा हुआ है यहाँ डेफिनेशन में कि ऑल पॉसिबल या इम्पॉसिबल इवेंट जिसको हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं या सोच सकते हैं कि आए, तो वो इवेंट होता है। तो जो पॉसिबल इवेंट है वो श्योर इवेंट में भी आ सकता है, और इम्पॉसिबल इवेंट मतलब जो कभी भी नहीं आता है या जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है ना। तो पॉसिबल इवेंट जो होता है प्रोबेबिलिटी उसकी होती है 1। PE मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E मतलब इवेंट, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 0, है ना। श्योर इवेंट मतलब क्या होता है, whose outcome is 100% assured, जो पक्का आएगा, और whose outcome cannot be possible, तो वो होता है इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, तो ये सब टाइप्स ऑफ इवेंट हो गए, और भी टाइप्स हैं, लेकिन जनरली हम मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट से क्वेश्चन जब आता है तो ये। तो प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी होता है क्या है ये बताएं। एक्सपेरिमेंट एक टर्म है, इसके एग्जाम्पल्स मैंने दिया आपको। इवेंट क्या होता है, इवेंट के कुछ टाइप्स मैंने डिस्कस कर दिए। अब चलते हैं हमारे फॉर्मूले पे, प्रोबेबिलिटी का मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या बनता है। चलिए पहले तो इसको रब कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, फॉर्मूला बनाने से पहले फॉर्मूला को विश्वास दिलवाते हैं आपको हम कि एक्चुअल में फॉर्मूला ये बनेगा। सुनिए, एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको हम। मान लीजिए कि एक कॉइन टॉस किया, 1 कॉइन टॉस्ड। अगर वो कॉइन अनबाइस्ड है, अनबायस्ड कॉइन है, अनबायस्ड कॉइन का अर्थ है खोटा सिक्का नहीं है। खोटा सिक्का मतलब जैसे कॉइन टॉस किए 10 बार और 9 बार टेल आ रहा है और सिर्फ एक बार ही हेड आया है, यानी हेड की तरफ वो ज़्यादा बायस्ड है, तो वो खोटा सिक्का हो गया। क्रिकेट में भी जब कॉइन टॉस होता है तो उसको पहले चेक कर लिया जाता है, रेफरी ने चेक करना रखा है कि वो बायस्ड है कि अनबायस्ड है। तो अनबायस्ड कॉइन है भाई, पहले ही बोल दिया। तो अगर एक कॉइन को टॉस किए हैं और वो अनबायस्ड है तो 50% चांस है कि हेड आए, और बचा हुआ 50% चांस है कि टेल आए। 50% को अगर रेशियो में कन्वर्ट करिएगा तो अच्छा एक चीज़ यहाँ लिख देते हैं, एक बार हेड और एक बार टेल। 50% को जब फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो हाफ आएगा, और ये भी क्या आएगा, हाफ आएगा। अब सुनिए फॉर्मूला, फॉर्मूला मैं अब लिखता हूँ और फिर इस पे आता हूँ मैं। फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है ये है PE इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम। मात्र एक फॉर्मूला जो सबसे इंपॉर्टेंट है यही है। प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। ई मतलब इवेंट, एक्सपेरिमेंट नहीं, इवेंट आना। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम मतलब हम जो चाहते हैं उसकी संख्या फेवरेबल, और टोटल आउटकम की संख्या। अब यहाँ आइए, चेक करते हैं कि ये फॉर्मूला गलत है कि सही है, विश्वास भी हो जाएगा। हेड आने का हाफ चांस है, लिखा हुआ ऊपर है 1 मतलब हम चाहते हैं हेड आए, तो उसकी संख्या कितनी है 1, तो लिख दिया ऊपर है 1। और टोटल आउटकम कितना है 1 + 1 2, तो लिखा हुआ नीचे 2। आइए यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, उसकी संख्या ऊपर लिखी हुई है, और 2 मतलब टोटल आउटकम, तो उसकी संख्या नीचे लिखना है आपको। तो ये
फॉर्मूला जो है ये इससे चेक भी हो गया, इस एग्जाम्पल से चेक भी हो गया। छोटा सा एग्जाम्पल है लेकिन आपको अब याद रहेगा कि किसको ऊपर लिखना है किसको नीचे लिखना है। बच्चे उल्टा लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये एक फॉर्मूला है, इसको आपको अभी तो याद रखना है आपको। आगे चलें, क्वेश्चंस करते हैं और ज़्यादा विश्वास होगा। आगे क्या इसमें है, मान लीजिए अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल, 3 रेड, 5 ब्लैक एंड 4 ग्रीन एंड 1 वाइट बॉल, comma, find the probability of getting पहला a red ball, a green ball, black ball, चौथा नॉट अ ब्लैक बॉल, पांचवा नॉट अ रेड बॉल। ये दे दिए। जैसे मान लीजिए कि एक बैग है, झोला है, और इस झोले में 3 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, 4 ग्रीन बॉल है और 1 वाइट बॉल है। और झोले में हाथ डाल के रैंडमली हम लोग बॉल निकालें और हम चाहते हैं कि रेड बॉल आए, तो उसके आने का चांस कितना है। हमारे चाहने से तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हम जो चाहते हैं उसको मैथमेटिकली सोचें, एक्सप्रेस करें, ताकि मन में शांति रहे कि हाँ इतना % चांस है जीतने का। चैप्टर भी इसी के तरफ है। तो रेड बॉल आने का चांस कितना है। तो देखो इस चैप्टर को ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना है, लेंदी बना भी नहीं सकते क्योंकि स्कोप भी नहीं है। एक लाइन में आंसर आता है, लेकिन लिखने आना चाहिए वो 1 लाइन, उसी पर नंबर मिलता है। तो लिखने का तरीका भी सीखिए। तो पहला जो है क्या लाना है, रेड बॉल। तो ऐसे लिखेंगे P और लगाएंगे एक ब्रैकेट, और उस ब्रैकेट के अंदर अपना इवेंट को लिखेंगे। यहाँ देखिए इवेंट, तो जो भी इवेंट है वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन बदलते जाएगा। तो लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। क्या होगा, तो नीचे में आएगा टोटल, सारे आउटकम की संख्या को नीचे लिखेंगे। सारा आउटकम कितना है, 3 5 8, 3 5 8, 8 4 12, 12 और 1 13, तो नीचे आएगा 13, है ना। और रेड बॉल की संख्या कितनी है, 3 है, 5 3 3 है, तो 3 लिख देंगे। तो ये आ गया आंसर। फिर सेकंड क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन। तो भाई ग्रीन भी देख लीजिए, ग्रीन बॉल, तो ग्रीन बॉल की संख्या 4 है, तो लिख देंगे 4 और नीचे में लिख देंगे 13। देखिए फेवरेबल बाई टोटल। फिर पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक बॉल। तो ब्लैक बॉल फॉर्मूला मिटा दें, मुझको लगता है सबने नोट कर लिया होगा। ब्लैक बॉल, तो ब्लैक बॉल कितना है, तो भाई वो तो है 5, 5/13। ये 3 समझ में आया। अब बाकी का 2 कैसे बनेगा, नॉट ब्लैक बॉल, मतलब हम नहीं चाहते कि ब्लैक बॉल आए, या हम नहीं चाहते हैं कि रेड बॉल आए, तो उसका क्या आंसर होगा।
तो एक तरीका तो ये है कि आप पहले निकाल लें कि ब्लैक बॉल आने का चांस कितना है, तब फिर निकालें कि ब्लैक बॉल नहीं आने का चांस कितना है। यही तरीका है। ये दूसरा तरीका क्या है कि हम नहीं चाहते हैं ब्लैक बॉल आए, तो बाकी बॉल आ सकते हैं ना, हम नहीं चाहते हैं कि ब्लैक बॉल आए, तो ये तीनों बॉल आ सकते हैं। तब हम इनडायरेक्टली चाहते हैं कि रेड आए, ग्रीन आए या वाइट आए, तो उसकी संख्या कितनी है, वो मेरा फेवरेबल आउटकम की संख्या हो जाएगी। तो 4 और 3 7 और 1 8, तो ऊपर में लिखेंगे 8 और नीचे में लिखेंगे टोटल। क्या लाना था, नॉट अ ब्लैक बॉल, है ना। समझ में आया। इसको दूसरे तरीके से बनाएंगे और एक फॉर्मूला और फॉर्मुलेट करेंगे, अभी रुक जाइए। 5वां, नॉट रेड बॉल, फिर से वही नॉट अ रेड बॉल। तो रेड बॉल हम चाहते हैं कि नहीं आए, तो रेड बॉल नहीं आएगा, तो ब्लैक, ग्रीन या वाइट आएगा। तो 5 4 9, 9 और 1 10, तो ऊपर में लिखाएगा 10 और नीचे में लिखाएगा 13। बस यही तो करना है। आप देख रहे हो जितने भी आंसर आ रहे हैं ना, सबके सब आंसर प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रहे हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन आपको याद आया, मतलब ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से। और तमाम आंसर जितने भी आएंगे प्रोबेबिलिटी के, अभी से लेकर 12th तक प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, तमाम आंसर आपके प्रॉपर फ्रैक्शन ही आएंगे। ठीक है। इसका कारण यह है कि सारे इवेंट को जोड़ने पे प्रोबेबिलिटी आती है 100%, तो उसमें से कुछ भी निकालेंगे तो 100% से कम होगा। बनाएंगे, इसका फॉर्मूला बनाएंगे। फिलहाल तो ये क्वेश्चन लिखिए, आंसर लिखिए, वीडियो को रोक के। चलिए, एक कंसेप्ट आपको आना चाहिए। किसी इवेंट के आने का प्रोबेबिलिटी और किसी इवेंट के नहीं आने का प्रोबेबिलिटी, क्या दिखाया मैंने, PE मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, और PE बार मतलब नहीं, प्रोबेबिलिटी उस इवेंट के आने का नहीं है। नॉट, जैसे नॉट अ रेड बॉल, नॉट अ ब्लैक बॉल बोल रहे थे, तो वैसे ही PE बार और PE, ये दोनों को जोड़ के हमेशा 1 आएगा। ठीक है। जैसे पुराना वाला क्वेश्चन पे चलिएगा, मैंने तो मिटा दिया, अब कितने बॉल था याद नहीं, शायद ऐसा मान लीजिए एक इस तरह से था, शायद 3 रेड बॉल था ना, 3 रेड बॉल, 4 ग्रीन बॉल, 1 वाइट बॉल था और 5 ब्लैक बॉल। हाँ ठीक है, याददाश्त ठीक है हमारी अब तक। तो ये था। अब बता दें कि रेड बॉल आने का चांस था कितना, 3/13, और रेड बॉल नहीं आने का चांस कितना था, अभी निकाले थे 5 4 9 और 1 10, है ना, 10/13। ये दोनों को जोड़ के देखो 1 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। 13 3 + 10, 13/13 यानी 1। तो कितने भी इवेंट से, सारे इवेंट उसी इवेंट के नहीं आने का चांस को उसके साथ जोड़ेंगे तो 1 आएगा। ये क्या है, नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट, और ये हैपनिंग ऑफ इवेंट है। तो इवेंट आना और इवेंट नहीं आने का प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4 है ना, सोचो मैं दिखाता हूँ, देखो समझ में आएगा। मान लीजिए कि रेड बॉल, ब्लैक बॉल, ग्रीन बॉल और वाइट बॉल, सबके प्रोबेबिलिटी को जोड़ने पे भी 1 आएगा। या नहीं आने के प्रोबेबिलिटी को भी जोड़ोगे तो भी 1 आएगा, तो भी 1 आएगा, ऐसा। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, तभी आपका काम बनेगा इस चैप्टर में। ठीक है।
आगे बढ़ें। एक्सरसाइज में फिलिंग द ब्लैंक्स है, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अभी तुरंत करते हैं। देखिए 15.1 एक्सरसाइज। पहला, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। वही क्वेश्चन जो मैंने अभी कंसेप्ट बताया कि प्रोबेबिलिटी इवेंट का और प्रोबेबिलिटी उसी इवेंट के ना होने का, ये कितना आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया। अभी बताए थे 1 आएगा आंसर। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है, आगे क्वेश्चन देखिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन इज डैश, सच एन इवेंट इज डैश। मतलब ऐसा इवेंट जो कभी नहीं हो सकता है, वो इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 0। जिसका प्रोबेबिलिटी होने का चांस ही नहीं है, उसका प्रोबेबिलिटी होने का चांस कितना है, 0। जिस इवेंट के होने का चांस ही नहीं है, उसके प्रोबेबिलिटी को 0 बोलते हैं। ऐसे इवेंट का नाम है इम्पॉसिबल इवेंट। दूसरा आंसर, 2 फिल इन द ब्लैंक्स था, एक फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ और एक फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ। ठीक है, थर्ड देखिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू बी हैपन इज डैश, सच एन इवेंट इज डैश। मतलब क्या बोला है कि वैसा प्रोबेबिलिटी, वैसा इवेंट जो कि होगा तो उसके आने का चांस कितना है। वैसा इवेंट जो कि पक्का होगा तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, उसका प्रोबेबिलिटी होगा 1, और उसको हम लोग बोलते हैं श्योर इवेंट। श्योर इवेंट होगा ही होगा। तो यहाँ भी 2 फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया गया है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चे, द सम ऑफ probabilities of all elementary events of an experiment। मतलब जितने भी इवेंट हैं, इवेंट नंबर 1, इवेंट नंबर 2, सब के प्रोबेबिलिटी को जोड़ा गया, n तक इवेंट है, n कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ बैक वाला क्वेश्चन में 4-5 इवेंट था, नंबर ऑफ बॉल्स के कलर के कारण, सब के इवेंट को जोड़ने पे कितना आएगा 1। ये भी 1 ही आता है ना। फिर क्या दिया हुआ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। जैसे हम जानते हैं कि जो भी आंसर आपका आ रहा है वो यार सब के सब क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, और कोई भी आंसर 1 से बड़ा नहीं होगा। तो एक और फॉर्मूला बन गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का एक रेंज बन गया कि आंसर हमेशा 0 से बड़ा आएगा और 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर भी होगा। 0 के बराबर कब होगा, इम्पॉसिबल में, और 1 के बराबर कब होगा, श्योर में। अब बाकी सारे जो आंसर्स होंगे वो 0 और 1 के बीच में होंगे, और सब के सब क्या होते हैं, 0 और 1 के बीच के नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। तो फिफ्थ का आंसर होगा 1। फिफ्थ का आंसर कैसे 1 होगा, तो सेंटेंस को पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू डैश। क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका सारे का सारा आंसर हो गया 15.1 का। छोटा सा एक्सरसाइज था, फंडामेंटल एक्सरसाइज है। फंडामेंटल बनाना जरूरी है ना, उसके बाद ही ना आप महल खड़ा कीजिएगा प्रोबेबिलिटी का। तो ये आपका सारा का सारा कंसेप्ट हो गया, बेसिक कंसेप्ट है। हम अपने तरफ से आपको और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगले एक्सरसाइज अगले लेक्चर में करवाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाएंगे। ठीक है, अच्छे से चैप्टर को ख़त्म करेंगे, ये आखिरी चैप्टर है। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।